जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार भर्ती को लेकर उठे उर्दू विवाद पर अब सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सफाई दी कि उर्दू की अनिवार्यता का मकसद किसी छात्र को परीक्षा से वंचित करना नहीं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए उर्दू जरूरी है। वहीं बीजेपी ने इसे जम्मू के छात्रों के साथ साजिश बताया और कहा कि जब सरकारी आदेश अंग्रेजी में होते हैं तो उर्दू थोपने का क्या मतलब है। वहीं पीडीपी के नेता ज़ुहैब मीर ने कहा कि उर्दू को सिर्फ भर्ती तक सीमित न रखकर रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। 9 जून 2025 को जारी हुई जेकेएसएसबी की अधिसूचना ने जम्मू में सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है। 75 नायब तहसीलदार पदों के लिए निकली भर्ती में उर्दू भाषा की वर्किंग नॉलेज को अनिवार्य कर दिया गया है। ये टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, यानी अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन पास करना जरूरी होगा। जिसके बाद युवाओं का कहना है कि ये शर्त जम्मू के हजारों छात्रों को बाहर कर देगी, क्योंकि वहाँ स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उर्दू विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू की अनिवार्यता का मकसद सिर्फ छात्र को परीक्षा से बाहर करना नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले से रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड उर्दू में आज और अगर कोई अफसर रिकॉर्ड पढ़ ही नहीं पाएगा तो काम कैसे होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे अफसरों को पहले भी उर्दू सीखने के लिए वक्त दिया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसे अफसरों को रेवेन्यू विभाग में रखना चाहिए जिन्हें उर्दू नहीं आती। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें छात्रों को समय दिया जाए कि वो उर्दू सीख सके, क्योंकि अगर कोई उर्दू नहीं जानता तो उसे रेवेन्यू विभाग में तैनात नहीं किया जा सकेगा। कोई ऐसा मकसद नहीं था कि किसी को इस चीज से बाहर रखा जाए। आपको ये याद रखना होगा कि आज़ादी से पहले भी जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उर्दू में रहे हैं। अब आप रेवेन्यू स्टाफ वो लगाओगे जिनको रिकॉर्ड पढ़ना नहीं आएगा, वो क्या काम करेगा। और जिस तरह इससे पहले जेकेएएस या आईएएस के जब अफसर लगते थे जम्मू कश्मीर में, अगर उनको उर्दू की जानकारी नहीं होती थी तो उनको वक्त दिया जाता था 6 महीने साल, जिसमें कि वो बेसिक नॉलेज जो है उर्दू की वो प्राप्त कर सकें। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रेवेन्यू स्टाफ हम लगाएं जिनको उर्दू ना आए वो किसी काम के नहीं होंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम ऐसा पॉलिसी कोई करें जिसमें कि इन लोगों को वक्त दिया जाए। अगर वो बिना उर्दू जानने वाले लोग लगें तो उनको 6 महीने या साल के अंदर जो है उर्दू में थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी हासिल करनी होगी, नहीं तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ज़ुहैब मीर ने उर्दू विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ये बात ठीक है कि नायब तहसीलदारों को उर्दू सीखने के लिए समय दिया जाना चाहिए, लेकिन असली जरूरत है कश्मीर की यूनिवर्सिटियों को उर्दू भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए विशेष बजट दिया जाए। ज़ुहैब मीर ने जोर देकर कहा कि उर्दू को सिर्फ नौकरी तक सीमित न रखा जाए, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कश्मीर में साइन बोर्ड और दुकान के नाम उर्दू में लिखे जाए, ठीक उसी तरह जैसे दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उर्दू लैंग्वेज की जिस भी तरीके से हम कोशिश करें, हमें इसको प्रमोट करने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके लिए अगर हमें लिटरेचर फेस्टिवल्स करने चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर लिटरेचर फेस्टिवल्स उर्दू के करने चाहिए। एट द सेम टाइम ऑल्सो हमें यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे बेसिक बात तो असली ये है, चाहे उमर साहब कुछ भी बोले या कोई भी कुछ भी बोले, बेसिक बात ये है कि हमारे को उर्दू की जो बजट इन द यूनिवर्सिटीज़ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उर्दू डिपार्टमेंट्स के बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू की तरफ इंटरेस्ट ले। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा, अभी जैसे महाराष्ट्र में मराठीज आर वेरी स्टॉन्च अबाउट देयर लैंग्वेज, दे लव देयर लैंग्वेज, और वो कोशिश करते हैं कि सारे लोग वहाँ पे मराठी बोले। या अगर आप कर्नाटका में जाएं, कर्नाटक में आप देख लीजिए जो साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं वहाँ पे 60% उनको मैंडेटरी है कि कन्नड़ा में लिखा हुआ होना चाहिए साइन बोर्ड्स ऑन द शॉप्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे मेरे हिसाब से हर कोई जो साइन बोर्ड है, चाहे वो रास्ते का कोई साइन बोर्ड है या चाहे दुकानों पे बोर्ड्स हैं, वहाँ पे भी उर्दू में भी लिखा होना चाहिए। अभी रिसेंटली यहाँ पे आपने स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर साइन बोर्ड्स जो बनाए हुए हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जो साइन बोर्ड्स, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट एवरी साइन बोर्ड इट हैज़ अ ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑल्सो। उर्दू तक कोई मेंशन ही नहीं है।
अगर दिल्ली में उर्दू है, कश्मीर में उर्दू ही नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो मेरे हिसाब से एक मूवमेंट जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो जानी चाहिए कि हर कोई दुकान पे उर्दू में लिखा हुआ होना चाहिए एटलीस्ट 50%, और एट द सेम टाइम साइन बोर्ड जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर है उसमें भी उर्दू लिखा हुआ होना चाहिए, और एट द सेम टाइम जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स के ये बोर्ड्स लगाए हुए हैं इस पे भी हिंदी भी लिखा हुआ है तो उर्दू भी लिखा हुआ होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रिजर्विंग उर्दू, एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर कल्चर, प्रोटेक्टिंग आवर लैंग्वेज। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने नायब तहसीलदारों की भर्ती में उर्दू का अनिवार्यता करने के फैसले को जम्मू के छात्रों के खिलाफ साजिश करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भले ही उर्दू को जरूरी बता रहे हों, लेकिन खुद सचिवालय के सभी आधिकारिक आदेश और मुख्यमंत्री के बयान अंग्रेजी में ही जारी होते हैं। अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेस रिलीज पर भी सवाल उठाया। जो नसीहतें दे रहे हैं उसके बदले उसको प्राउड रखनी चाहिए। जो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनको इंट्रोड्यूस करके उनको एंटी के लिए उसमें पेपर लाए। और जहां तक वो कह रहे हैं कि आज़ादी से पहले भी उर्दू में, आज़ादी के बाद तो हिंदुस्तान आज़ाद भी हो गया, अंग्रेज यहां से भाग गए, और उसके बाद हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरे नेशनल लेवल पे वो हिंदी है। और हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज दुनिया में, सबसे ज़्यादा बोलने वाली हिंदी, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। अब अगर उमर साहब कह रहे हैं कि उर्दू सीखनी चाहिए तो उसको पहले टाइम फ्रेम मुकर्रर करना चाहिए था ना, एंटी जो पोस्ट निकलने वाले थे। और अगर आपने पोस्ट निकाले तो आपको जम्मू और कश्मीर दोनों जो रीजन्स हैं इनको इक्वल राइट देना चाहिए, क्योंकि जम्मू का बच्चा उर्दू नहीं जानता है, जम्मू का बच्चा हिंदी जानता है। और मैं उमर साहब से सवाल करना चाहता हूँ, आपके कश्मीरी कितने बच्चे उर्दू लिखना जानते हैं? बोलना तो सभी जानते हैं लेकिन लिखना कोई नहीं जानता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जम्मू के खिलाफ, जम्मू के बच्चों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो कश्मीर से मिला है। इसलिए एक खिते को वो नौकरी देना चाहता था और एक खिते को इससे वो वंचित रखना चाहता, दूर रखना चाहता था। हमें उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी लैंग्वेज से, और ना हम उर्दू को किसी मजहबी लैंग्वेज के साथ जोड़ते हैं। जिस तरह से कल एक और लीडर का स्टेटमेंट आया था महबूबा जी का, जैसे उन्होंने उर्दू को मुसलमान लैंग्वेज बता दिया और हिंदी को हिंदू का लैंग्वेज। जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, डोगरी भी है, कश्मीरी भी है और इंग्लिश भी है। और उमर साहब जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं ऑफिस में लिखते, क्या वो उर्दू में लिखते? वो तो इंग्लिश में लिखते हैं। उसका सेक्रेटरीट इंग्लिश लैंग्वेज लिखता है, उसकी लेटर इंग्लिश लिखती है, उसके पर्सनलाइजेस उसके पार्टी के इंग्लिश में आते हैं। पहले वो अपनी पार्टी में उर्दू इंट्रोड्यूस करे, फिर वो जम्मू के बच्चों को नसीहत देना शुरू करे। भर्ती का मामला कोर्ट तक पहुंचा और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट ने अहम फैसला सुनाया। कैट ने उर्दू की अनिवार्यता को हटाते हुए सभी 5 आधिकारिक भाषाओं जैसे उर्दू, हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी को समान दर्जा दे दिया है। इसके बाद विवाद थोड़ा शांत हुआ, लेकिन छात्रों और राजनीतिक दलों की बहस अब भी जारी है। उर्दू को लेकर शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सरकार का तर्क है कि प्रशासनिक जरूरतों के लिए उर्दू का ज्ञान जरूरी है, तो वहीं छात्रों और कई राजनीतिक दलों का मानना है कि किसी एक भाषा को अनिवार्य बताना गलत है। हालांकि कैट के फैसले ने सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देकर थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन जमीन पर सियासी बहस अब भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।